नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जन जागृति का एपिसोड नंबर 1094 1094। आज आपको एक शब्द है श्रद्धांजलि, उसकी चर्चा करता हूँ। जैसे कोई आप व्यक्ति हमारे बीच से चला जाता है तो कहते हैं यार उसको श्रद्धांजलि दे दो, पुष्पांजलि दे दो, जलांजलि दे दो। इस तरह से अपने अपने, क्योंकि भारत जो है देशों का देश है, यहाँ पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चाहे जिस कोने का वासी, रग में तेरे हिंद की माटी तू है निश्चल भारतवासी। यहाँ हर राज्य की छोटी मोटी बदलाव के साथ अलग अलग संस्कृतियाँ, दक्षिण में कुछ, उत्तर में कुछ, पूर्व में कुछ, पश्चिम में। तो किसी दिवंगत के जाने के बाद इसी तरह से जब उसको ये श्रद्धांजलि दी जाती है तो कहीं तो ये 4 दिन में दी जाती है, कहीं 5 दिन में, कहीं 7 दिन में, कहीं 12 दिन में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। इसके अंदर कर्मकांड भी मिक्सचर है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, कई बार एक शब्द मेरे को दिखता है जी, वो दुख का कार्ड होता है, उस दुख के कार्ड में लिखा होता है कि ब्रह्म भोज, ये भोज और वो भोज। काहे का भाई? क्या आप ये भोज शब्द का जो प्रयोग करते हैं, कोई व्यक्ति तो चला गया है तो कौन सा भोज देना है भाई? जो घर के लोग हैं उनको तो निवाला चाहिए ही चाहिए, जैसा भी हो एक सादा खाना बनाना ही पड़ेगा, जो भी रस्में होंगी उसमें करना पड़ेगा। लेकिन भोज शब्द कितना उतना इसके लिए नहीं जमता है। किस बात का भोज? कैसे जाएगा वो भोज हमारे मुंह के अंदर? जिसके घर का कोई व्यक्ति चाहे किस गया हुआ है तो ये नहीं होता, पर लोग कर रहे हैं, करते रहेंगे। ये लकीर के फकीरी में हम जी रहे हैं। कुछ लोग इसको बुरा मानेंगे कि यार ये क्या कह रहा है, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ, क्या भोज किसी के जाने के बाद भोज होता है? तो अब उसके बाद जब उसकी ये होती है क्रिया या श्रद्धांजलि सभा, तो लोग आते हैं। लोग आने के बाद अपने अपने हिसाब से उस व्यक्ति को याद करते हैं। उसके मित्र होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, जिसके साथ उन्होंने ज़िंदगी बिताई, अपने कार्यालय में बिताई, वो होते हैं, कई लोग होते हैं। तो मुझसे एक व्यक्ति ने पूछा भाई इसमें करना कौन सी सभा? देखिए, ये सभा का एक नियम होता है। ये अक्सर दोपहर के बाद होता है, मध्याह्न के बाद होती है और करीबन 1 घंटे के लिए होती है, 3 से 4 या 4 से 5। कुछ लोग इसको किसी पूजा स्थल पर कर लेते हैं, जगह में, जहाँ जगह मिल गई, घर में, कहीं पर टेंट लगा के, गुरुद्वारे में, जो जिसको जहाँ लगे। लेकिन इसका नियम है 1 घंटे का, और 1 घंटे में ही कुछ लोगों ने अपने व्यक्त बातें उनके परिजनों के सामने ये बताना है कि ये व्यक्ति हमारे बीच से जो चला गया ये कैसा था, कितना सामाजिक था, तो ये वो अपनी क्या क्या निशानियाँ इस दुनिया में आके, क्योंकि वो मनुष्य के रूप में इधर आया था, तो क्या क्या निशानियाँ छोड़ के गया, क्या क्या उसने काम किए, लोग उसको कैसे याद करेंगे, और उसके कौन से काम अब बच गए हैं जो वो हमसे कहता था, तो उस रास्ते पर हम चले, उसकी कही हुई बात को याद करें। उसने क्या कहा था, कैसा वो कहा करता था, समाज के लिए कितनी दौड़भाग करता था, जनहित के लिए, देश के लिए क्या क्या बातें सोचता था, उसमें कितनी राष्ट्रभक्ति थी। तो इस तरह की बातें करने को ही हम श्रद्धांजलि कहते हैं। और उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं उसमें कि हम ईश्वर को उसकी आत्मा की शांति के लिए हम कर सकते हैं। जैसे एक बात कहते हैं कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। ये जो बात है, इस प्रकार की बातों को और जो लोग कहते हैं, और एक संकल्प उस दिन लेना होता है। संकल्प क्या लेना होता है कि मनुष्य को ये चर्चा करनी चाहिए, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। जो इधर आया है उसको जाना है। कुछ लोग ये दिमाग में बैठे हैं ये तो परमानेंट डेरा उसका यहाँ है, वो यहीं रहेगा, अपनी अट्टालिकाओं में, अपने भवनों में, अपने घरों में, जहाँ भी है। ऐसा ही नहीं है, उसको जाना है एक दिन। अगर इस बात की चर्चा करते रहेंगे तो उतना परेशानी नहीं होगी, दुख भी नहीं होगा। और ये सोचना पड़ेगा कि ये अपना आए हैं, ये एक ड्रामा का स्टेज है, ये संसार, अपना काम करिए और करते हुए चले जाइए। कुछ अच्छे काम करिए तब लोगों के दिलों में आप जिंदे रहें, अपनी छाप छोड़ जाएं। इतिहास में ऐसे कई महापुरुष हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हमें मृतक को, दिवंगत व्यक्ति को अवश्य श्रद्धांजलि देनी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।